वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने इत्तेफाक राय के बाद आईनी तरमीम ऐवान में लाने का ऐलान कर दिया। आईनी तरमीम का मकसद 19वीं तरमीम का खात्मा था, कोई सियासी मकसद नहीं। ऐवान में इजहार ख्याल, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में कोई नई बात नहीं बल्कि ये मीसाक जमहूरियत का तसलसल है। वफाक वजीर कानून की वजाहत, आईनी अदालत की तजवीज़ को चीफ जस्टिस से जोड़े जाने की मसम्मत। अगर वजीर के पास आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं तो बताएं कि ये कहां से आया। असद कैसर का ऐवान में सवाल, पीटीआई अरकान को अगवा करके पंजाब हाउस में रखने का इल्जाम। हुकूमत 3 रोज की मुसलसल अनथक कोशिशों के बावजूद पार्लियामेंट में आईनी तरमीमी बिल पेश न कर सकी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वकला रहनुमाओं ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम पेश करने से रोकने की इस्तदा। वफाक, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। सिंध असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की जानिब से पेश करारदाद की पीटीआई ने भी तायीद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। UNGA से खिताब 26 सितंबर को होगा। पीटीआई ने लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से फिर रुजू कर लिया। जलसे की इजाजत ना मिलना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, नई दरखास्त में मौक़िफ़। राजनपुर में चेक पोस्ट की तामीर पर डंडा बरदार मुश्तिल अफराद ने पुलिस मोबाइल पर धावा बोल दिया। 4 अहलकार जख्मी, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में चीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।